अनूपगढ़ के रायसिंह नगर क्षेत्र गंग नहर एवं आईजीएनपी नहर के पानी से सरसब्ज है, आपको बता दें, लेकिन काफ़ी सालों से बार बार सिंचाई पानी की कमी होने वहीं क्षेत्र में खरीफ पर रबी में परंपरागत फसलों पर बढ़ते खर्च और कम आमदनी होने को लेकर रायसिंह नगर के बॉर्डर क्षेत्र के गांव चाहरावाली ढाणी के एक किसान आत्माराम जाट ने 3 साल पहले नवाचार करते हुए परंपरागत खेती छोड़कर सौंफ की खेती की शुरुआत की। शुरुआत में जहां किसानों ने उसे फसल के उत्पादन को लेकर आशंकित किया, वहीं अब वही किसान आत्माराम जाट की प्रेरणा से अपने खेतों में भी सौंफ की खेती की शुरुआत कर चुके हैं। किसान आत्माराम जाट को आमदनी में इजाफा हुआ है। आत्माराम जाट को देखकर अब रायसिंह नगर तहसील क्षेत्र के किसानों में सौंफ के प्रति रुझान बढ़ा है और यही कारण है कि क्षेत्र में करीब 200 बीघा से अधिक में इस बार सौंफ बुआई हुई है और फसल अब पकने के अंतिम चरण पर है। रायसिंह नगर के सीमावर्ती गांव 30 PS चारावाली ढाणी के अंदर आज एक किसान परिवार सौंफ की खेती कर रहा है। उसी से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह सौंफ की खेती कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान आत्माराम जाट हैं। नमस्कार। सर, सबसे पहला तो आपका सस्मेत रख में धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप चला के आए हो हमारे पास में। आत्माराम जी, जिस प्रकार से अभी हमने भी देखा है कि सौंफ की खेती हो रही है, तो ये आपको पहले नवाचार कहाँ से आया, तो कहाँ से आपको पता लगा कि सौंफ की खेती करनी चाहिए और इनसे खेती करने से मान लो आपको क्या फ़ायदा है और कहाँ से आपको ये सीख मिली? मैं पिछले 3 साल से ये खेती कर रहा हूँ। मेरे मन में ये विचार आया था, मान ली खेत में, मान ली जैसे सड़क के पास में रिच के पास में थोड़े थोड़े सौंफ लगाते थे और हमारे दादाजी पापा जी से, और फिर भी मैं भी लगा रहा था 15 साल से। 4 साल पहले मेरे 27 किलो ओनली सौंफ हुई थी और उससे फिर मैंने बाजार में पता किया, वो 14,000 रुपये उसका होलसेल मार्केट था। फिर दूसरे साल हमने 1 किले से शुरुआत की, बाद में 23 में 5 बीघे लगाए और की बारी मेरे 13 बीघा सौंफ लगी है। वोलेना कंपनी की है, मंगलम कंपनी वोलेना सौंफ है और ये अच्छा उत्पादन देगी। मेरे हिसाब से 6 कुंटल, पिछले साल 5 कुंटल हुई थी और 21,000 रुपये में सेल करके आया था जोधपुर, और अब की बात तो रायसिंह लोकल में ये बिकेगी। तो ये हमारे साथ थे आत्माराम किसान, जिसको सौंफ वाले आत्माराम के भी नाम से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में इनकी जान पहचान है। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सौंफ की खेती के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जैसे कि यहाँ पर जैसे नरमा है, सरसों है, सुंडी का प्रकोप रहता है, इस तरीके से इस खेती के अंदर कोई बीमारी